नमस्कार दोस्तों, केवीएस पीआरटी रिज़ल्ट को लेकर बात करेंगे। क्या कुछ सूचना प्राप्त हो रही है और यहाँ पर कट ऑफ को लेकर भी डिस्कस करेंगे। बीएड वालों के बाहर होने से केवल और केवल अब डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही शामिल हो रहे हैं पीआरटी में। बीएड वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, एक अनुमानित कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक मैसेजेस सभी अभ्यर्थियों के को आ रहे हैं जिन भी अभ्यर्थियों ने केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम दिया है, चाहे आप बीएड हो या फिर डीएलएड, सबके लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बीएड वाले अभ्यर्थी या डीएलएड वाले अभ्यर्थी सबके फ़ोन में आपने आवेदन करते टाइम जो भी आपने अपना नंबर दिया था, तो उस नंबर पर यहाँ पर मैसेज आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैसेज आए भी हैं। तो क्या है पूरी सूचना, उससे आप सभी को अवगत कराएंगे और साथ ही साथ कट ऑफ रिज़ल्ट को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले रिज़ल्ट को लेकर अगर बात करें यहाँ पर, तो अभी तक जो भी देरी हुई है आपके रिज़ल्ट में वो केवल और केवल बीएड वर्सेस डीएलएड का जो मैटर कोर्ट में चल रहा था उसी वजह से देरी हुई है, जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि बीएड जो है वो पीआरटी से प्राथमिक से बाहर है और डीएलएड जो है वो प्राइमरी में शामिल रहेगा। बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। तो उस स्थिति में बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए, देखिए ये नोटिस तो या फिर नोटिस सबके लिए है और मैसेज सभी अभ्यर्थियों को जा रहे हैं, चाहे आपने डीएलएड किया हो या फिर बीएड किया हो। लेकिन इस मैसेज का जो यहाँ पर देखेंगे मुख्य रूप से बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए ही है। जैसे कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने कि बीएड भी किया है और डीएलएड भी किया है, लेकिन आवेदन करते समय उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स अपने लगाए हैं वो बीएड का लगाया है। तो उनके लिए यहाँ पर ज़रूरी ये है कि वो अपना संशोधन कर सकते हैं। अगर आपने बीएड के आधार पर आवेदन किया था तो डीएलएड आप वहाँ पर संशोधन करके डाल सकते हैं। उसके लिए जो है नोटिस जारी हुई थी, जिसके मैसेज भी अभ्यर्थियों के नंबर पर आ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस नोटिस में ये भी बताया गया है कि 13 तारीख से लेकर 13 सितंबर से जो है ये प्रारंभ हो गया है। अगर आपने बीएड डीएलएड दोनों किया हुआ है, बीएड के आधार पर आपने आवेदन किया है, तो डीएलएड में आप उसको चेंज कर सकते हैं, जिसके लिए 13 तारीख से ये प्रोसेस जो है वो प्रारंभ हो गया है। 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक का टाइम दिया गया है। 17 तारीख तक ये प्रोसेस आपका किया जाएगा, जिसको लेकर अभ्यर्थियों के मोबाइल पर भी मैसेज आ रहे हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आपका डीएलएड, अगर आपने बीएड किया है साथ ही डीएलएड किया है और डीएलएड आपका जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए किस डेट तक, 26 दिसंबर 2022। 26 दिसंबर 2022 तक की डेट में आपका जो है, अगर आपने बीएड पहले कर लिया है, डीएलएड आपने बाद में किया है, तो इस डेट तक आपका डीएलएड जो है वो कंप्लीट रहना चाहिए। ये जो है इस नोटिस में इस चीज़ को भी मेंशन किया गया है। तो ये भी ज़रूरी है कि आप लोग जान जाइए कि 26 दिसंबर 2022 के पहले का आपका डीएलएड कंप्लीट होना चाहिए। तो आप यहाँ पर डीएलएड के आधार पर बीएड यानी कि इसको संशोधित कर सकते हैं। इसको लेकर ये नोटिस जारी हुई है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी सूचना है जिन्होंने कि बीएड डीएलएड दोनों किया हुआ है, लेकिन आवेदन बीएड के आधार पर किया हुआ था। ठीक है। बाकी देखिए रिज़ल्ट को लेकर अगर बात करें तो पूरी संभावना है इस महीने में, आप मान के चलिए कि 99.99% ये चांस है कि इस महीने में ही आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जारी हो जाएगा। वैसे सब कुछ ठीक चल रहा है। ये डिसाइड हो चुका है कि बीएड शामिल नहीं है, केवल डीएलएड वाले अभ्यर्थी ही शामिल होंगे यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं अब, और रिज़ल्ट पर भी लगभग जहाँ तक की जानकारी है कि कार्य हो चुका है। तो अब जो है यहाँ पर ये प्रक्रिया होने के बाद 17 तारीख को लास्ट डेट है। इस प्रक्रिया के बाद फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो किसी भी दिन जारी हो सकता है। ठीक है। तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बाकी 100+ वाले भी यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, यानी कि इंटरव्यू के लिए जो आपका रिज़ल्ट जारी होगा उसमें 100+ अगर आपने क्वेश्चन सही किए हैं तभी चांस है 100 नंबर वालों को भी यहाँ पर मौका मिल सकता है। बीएड वालों के बाहर होने से कट ऑफ जो है वो कम आएगी, साथ ही साथ कंपटीशन भी यहाँ पर कम होगा।
तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।